बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है नाइन्थ। ये हमारा 7वां लेक्चर है और इसमें जो हम 4th वीक का जो सिलेबस है उसका कुछ पार्ट जो है वो कवर करेंगे। इस वीक में भी हम जो है चैप्टर 1 को कंटिन्यू रखेंगे। लेक्चर 7 है ये हमारा। इसमें चैप्टर 1 जो है वो हम जारी रखेंगे। इसमें जो है जो टॉपिक्स आज हमने कवर करने हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, उनमें से हमने सिस्टम यूनिट को पढ़ना है आज। और सिस्टम यूनिट के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जैसे मदरबोर्ड है और माइक्रो प्रोसेसर, ये पढ़ेंगे। और फिर माइक्रो प्रोसेसर के जो पार्ट्स हैं ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। और स्टोरेज डिवाइसेस में जो मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस हैं जैसे हार्ड डिस्क है, CD है, DVD है, मेमोरी कार्ड्स होते हैं और USB फ्लैश ड्राइव, ये आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और ये बुक के पेज नंबर 22, 23, 24 और 25 पे आप इनको पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। आज का जो सिलेबस है उसके लिए आपने बुक का पेज नंबर 22 जो है स्टडी करना है। इस पे जो है सिस्टम यूनिट और फिर मदरबोर्ड इस पे दिया गया है। इसी तरह जो है पेज नंबर आपने 23 जो है वो स्टडी करना है। इस पे माइक्रो प्रोसेसर और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है दिया गया है, आपने ये भी स्टडी करना है। और फिर पेज नंबर जो है 24 पे जो है प्रोसेसर के रिमेनिंग पार्ट्स, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स दिए गए हैं। और इसी पेज पे जो है स्टोरेज डिवाइसेस का जिक्र किया गया है, तो आपने इसको भी स्टडी करना है। तो आज के सिलेबस का जो लास्ट पेज है वो है 25 और इस पे एक स्टोरेज डिवाइस जो है USB फ्लैश ड्राइव जो है वो दी गई है, ये आपने यहाँ से पढ़ना है। सिस्टम यूनिट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को कहा जाता है। ये इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है। इस तरह हो तो उसे हम कहते हैं टावर टाइप केस, और अगर इस तरह इस फॉर्म में है तो उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर केस। ये क्या है? टाइप्स ऑफ सिस्टम यूनिट केसेस, ये दो तरह की हो सकती हैं। इसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं और इसके अंदर जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिनका काम डाटा को प्रोसेस करना होता है या उन पे कोई वर्किंग वगैरह करना होता है, प्रोसेस करना, अमल वगैरह करना होता है। ठीक है, इसी तरह और कंपोनेंट्स होते हैं जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के काम आते हैं। तो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं जिनका काम डाटा पे मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। सिस्टम यूनिट, इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। इट इज़ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स और केस, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। दैट कंटेन्स मैनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जिसके अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, पार्ट्स या पुर्जे वगैरह हम उनको कहते हैं लगे होते हैं ऑफ द कंप्यूटर के। ये कंपोनेंट्स क्या करते हैं? यूज़ टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा, जिनका काम होता है डाटा पे मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करना, जैसे स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना। या दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं जो डाटा को, जैसे बसेस वगैरह होती हैं, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड वगैरह करना। सिस्टम यूनिट के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो है, मुख्तलिफ पार्ट्स जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? इट इंक्लूड्स मदरबोर्ड लगा होता है, पावर सप्लाई होती है, ड्राइव्स होती हैं जैसे कि DVD एंड हार्ड डिस्क। ये इनसाइड द कंप्यूटर केसिंग, कंप्यूटर केसिंग के अंदर यानी कि ड्राइव्स वगैरह लगी होती हैं। ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू सिस्टम थ्रू द पोर्ट्स। इस तरह जो है तमाम जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच किए जाते हैं, जिसमें इनपुट डिवाइसेस भी होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं, वो भी इस सिस्टम यूनिट के साथ जो है अटैच होते हैं। किसके ज़रिए से? पोर्ट्स के ज़रिए से, यानी कि कीबोर्ड को भी पोर्ट्स के ज़रिए से कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है। इस तरह प्रिंटर को भी या मॉनिटर को भी पोर्ट्स के ज़रिए से जो है, माउस को भी पोर्ट्स के ज़रिए से कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है। हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स में जो है मदरबोर्ड भी हार्डवेयर में आता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं।
मदरबोर्ड इज़ द मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। अभी हमने सिस्टम यूनिट पढ़ा था, तो सिस्टम यूनिट के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स लगा होता है, पार्ट लगा होता है, वो होता है मदरबोर्ड। अब ये मदरबोर्ड है, ठीक है, ये मदरबोर्ड जो सिस्टम यूनिट के अंदर जो है फिक्स होता है, इस पे जो है मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं। जैसे ये स्लॉट है, ये रैम के लिए है, इसी तरह ये सॉकेट जो है माइक्रो प्रोसेसर यहाँ अटैच किया जाता है। इस तरह ये पोर्ट्स का भी हमने जिक्र किया था कि मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है पोर्ट्स के ज़रिए से जो है वो सिस्टम यूनिट के साथ अटैच किए जाते हैं। और इसी तरह जो है ये एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं जो मदरबोर्ड के ऊपर होती है, मुख्तलिफ कार्ड जो होते हैं इस पर जो है लगाए जाते हैं। तो ये मदरबोर्ड के ज़रिए तमाम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स का आपस में एक दूसरे के साथ जो है लिंक होता है। मदरबोर्ड, तो ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को अटैच करने की जगह होती है या वो पहले से फिक्स होते हैं। तो इट कंटेन्स माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर के लिए स्लॉट होती है, इसमें मेन मेमोरी जो है इसके लिए ये स्लॉट्स बनी हुई मेन मेमोरी इस पर लगाई जाती हैं। इस तरह एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं और इन पे हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन कार्ड्स लगाते हैं। जैसे नेटवर्क कार्ड है, साउंड कार्ड है, इस तरह मुख्तलिफ कार्ड जो है यहाँ लगाए जाते हैं इसकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए। इस तरह आईसी चिप्स होती हैं, कनेक्टर्स होते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। इसके ऊपर कई कंपोनेंट पहले से फिक्स होते हैं और कई जो है बाद में जो हम जो है वो लगा सकते हैं। मदरबोर्ड कंटिन्यू है हमारे टॉपिक। इट हैज़ मैनी बसेस प्रिंटेड ऑन इट। मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सी बसेस जो है वो प्रिंट होती हैं। ये बसेस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल पाथवेज होते हैं, यानी कि वो बरकी रास्ते होते हैं जिनके ज़रिए से डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो इलेक्ट्रिकल पाथवे बरकी रास्ता किसे कहते हैं, वायर्स को, वायर्स के ज़रिए से जो है करंट या इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो ये इंतहाई बारीक बारीक जो है वो वायर्स होती हैं जिनके ज़रिए से डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। दीज आर यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये वायर्स जो होती हैं कंप्यूटर के मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं या ट्रांसमिट करती हैं। इसके बाद है ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, वो तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितने भी हैं वो मदरबोर्ड के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, सिस्टम यूनिट के अंदर जो है माइक्रो प्रोसेसर भी लगा होता है। ए माइक्रो प्रोसेसर इज़ द मेन चिप ऑफ द ऑन द मदरबोर्ड दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो मेन चिप होती है जो मदरबोर्ड पे होती है, दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की तमाम सरगर्मियों को, तमाम कामों को जो है वो कंट्रोल करती है। ये चिप जो है तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। इट इज़ नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, यानी कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या सिंपली या आमतौर पर प्रोसेसर कहा जाता है। ये चूँकि तमाम सरगर्मियों को, तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर करता है, ठीक है, इसलिए जो है इसे कहा जाता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो है वो ये तीन चीज़ें प्रोमिनेंट होती हैं जिनको हम कहते हैं ALU, CU और रजिस्टर्स, ठीक है। तो इस चिप के अंदर जो है ये तीन प्रोमिनेंट चीज़ें होती हैं, ALU, CU और रजिस्टर्स। तो माइक्रो प्रोसेसर इट कंटेन्स कंट्रोल यूनिट, CU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU और रजिस्टर्स। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, A स्टैंड फॉर अरिथमेटिक, L स्टैंड फॉर लॉजिक और U से यूनिट। तो ALU इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस। ALU जो है वो कंप्यूटर का वो पार्ट है, वो हिस्सा है, यानी कि CPU का, जो कि तमाम की तमाम कैलकुलेशंस और कंपैरिजंस वगैरह जो है वो परफॉर्म करता है। इट कंसिस्ट ऑफ
अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट, इसके दो हिस्से होते हैं जनरली, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक यूनिट और दूसरे को कहते हैं लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का वो पार्ट होता है जो कि तमाम के तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जैसे एडिशन है यानी कि प्लस करना, सब्ट्रैक्शन है, माइनस मल्टीप्लिकेशन है, और डिवीजन और डिवाइड करना। ठीक है, तो अरिथमेटिक यूनिट का काम ये जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये परफॉर्म करता है। लॉजिक यूनिट, लॉजिक यूनिट जो है ये भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का एक पार्ट है। इसका काम क्या होता है? लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस विच इंक्लूड, लॉजिक यूनिट का जो काम होता है वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। और लॉजिकल ऑपरेशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं? कंपैरिजन्स ऑफ नंबर्स, जैसे 8 इज़ लेस दैन 4, तो इसका आंसर जो है वो जो एक ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आता है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो रिज़ल्ट विल बी 1, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसका रिज़ल्ट जो होगा वो 0 आएगा, यानी फॉल्स आएगा। कंपैरिजन ऑफ, इसी तरह इसका दूसरा काम होता है कंपैरिजन ऑफ अल्फ़ाबेट्स भी कर सकते हैं। सी इज़ ग्रेटर दैन बी, यानी कि सी जो है इसकी वैल्यू, या हम कह सकते हैं सी जो है बी के बाद आता है या बी से पहले आता है, तो ये कंपैरिजन भी कंप्यूटर करता है। इनकी बेसिकली वो जो वैल्यूज़ होती हैं, एक वैल्यूज़ होती हैं आस्की वैल्यूज़ जिनको कहा जाता है, या इनके कोड्स को आपस में कंपैरिजन करता है और फिर रिज़ल्ट जो है ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में रिटर्न करता है। कंट्रोल यूनिट, जैसा कि हम जानते हैं कि कंट्रोल यूनिट जो है माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है, यानी कि ये भी सीपीयू सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो है ये शामिल है। तो मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट के, वो कंट्रोल यूनिट होता है और एआरयू होता है। तो ये काम क्या करता है? कंट्रोल यूनिट सीयू कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर सिस्टम के तमाम कंपोनेंट्स के कामों को, उनकी वर्किंग को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और एएलयू की वर्किंग को कंट्रोल करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का मतलब होता है जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर, प्रिंटर। स्टोरेज डिवाइसेस में आ जाता है हार्ड डिस्क है, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव है। और इस तरह एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो कि खुद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है, इसकी वर्किंग को भी कंट्रोल यूनिट जो है ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर के तमाम दूसरे जो पार्ट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस है, एएलयू है, इसको जो कमांड सिग्नल जो है सेंड करता है और फिर उनसे वो रिसीव भी करता है, यानी कि इंटरेक्शन करता है कंप्यूटर के तमाम दूसरे पार्ट्स के साथ। कंट्रोल यूनिट, सीयू लोड्स प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट्स देम। सीयू जो होता है प्रोग्राम्स को मेमोरी में लोड करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। लोड करने से क्या मतलब होता है कि प्रोग्राम जो होते हैं वो स्टोरेज मीडिया पे पड़े होते हैं, यानी कि हार्ड डिस्क पे पड़े होते हैं। जब किसी प्रोग्राम को डबल क्लिक किया जाता है तो वो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में आ जाता है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है। कैसे होती है? प्रोग्राम जो आपको पता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन इंस्ट्रक्शन में जो पहली जो इंस्ट्रक्शन होती है वो कंट्रोल यूनिट जो है वो फैच करता है। फैच का मतलब है वो एक कमांड जो है सेंड करता है, जिसकी वजह से वो पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो मेन मेमोरी या रैम से जो है वो कंट्रोल यूनिट के पास आ जाती है। जब कंट्रोल यूनिट के पास आती है तो इसे कहा जाता है फैच, इंस्ट्रक्शन को फैच करना। उसके बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है, यानी कि मालूम किया जाता है कि इंस्ट्रक्शन में क्या काम करना है, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है या कीबोर्ड से इनपुट लेना है या आउटपुट यूनिट पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है। तो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हुए अगर उसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करना हो तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो सेंड कर दी जाती है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू के पास, क्योंकि कंट्रोल यूनिट खुद कोई काम नहीं करता बल्कि ये दूसरे रेलिवेंट यूनिट को काम करने के लिए कहता है। तो जब एएलयू के पास आ जाती है तो एएलयू जो है वो इंस्ट्रक्शन को अगर फ़र्ज़ किया प्लस करना है या माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, कोई भी काम करना जो इससे रेलिवेंट है तो वो उसको परफॉर्म करता है। परफॉर्म करने के बाद ये जो इंस्ट्रक्शंस को फुलफ़िल करना है इसकी उसे कहा जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन की तामील करना, उसको पूरा करना। जब ये ऐड कर लेता है तो उसके बाद रिज़ल्ट जो है
रजिस्टर में स्टोर करते हुए मेन मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। ये रजिस्टर जो होते हैं ये जब मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास आती है तो सबसे पहले ये इन रजिस्टर में से मुख्तलिफ रजिस्टर होते हैं जिनमें ये डाटा और इंस्ट्रक्शन जो मेन मेमोरी से आता है वो इन रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। अच्छा, तो जब ये ALU इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेता है और रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देता है उस इंस्ट्रक्शन का, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है दोबारा फैच की जाती है। फैच करने के यानी कि कंट्रोल यूनिट के पास लाई जाती है, रजिस्टर में स्टोर की जाती है। उसके बाद उसको दोबारा डिटेक्ट किया जाता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है, इसका मालूम किया जाता है और फिर उसके बाद वो जो है ALU को सेंड कर दी जाती है। ALU जो है उसकी एग्जीक्यूशन करता है, उसको पूरा करता है, उसकी तामील करता है। उसके बाद जो है फिर रिज़ल्ट जो है रजिस्टर के ज़रिए से मेन मेमोरी में आ जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है फैच की जाती है। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, इसे कहा जाता है फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक है, टिल द कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम की कंप्लीशन के दौरान मुकम्मल होने के तक जो है प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। इसे कहा जाता है फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। ये फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट का जिक्र जो है बुक में नहीं किया गया, लेकिन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का यही प्रोसेस होता है, हमें इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। कंट्रोल यूनिट इट कंसिस्ट ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, और इसका जो सर्किट होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा होता है। बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो सर्किट्स लगे होते हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। रजिस्टर्स, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर छोटे छोटे मेमोरी यूनिट्स होते हैं जो डाटे को, इंस्ट्रक्शंस को और जो रैम से एड्रेसेस वगैरह फैच किए जाते हैं उन एड्रेसेस को जो है वो आर्जी तौर पर स्टोर करने के काम आते हैं। जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होती है यानी कि उसकी इंस्ट्रक्शन पे अमल किया जा रहा होता है तो उस वक्त जो है जो डाटा, इंस्ट्रक्शन या कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो रैम से लाई जाती है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर वो आर्जी तौर पर जो है रजिस्टर्स के अंदर स्टोर हो जाती है। रजिस्टर्स आर स्मॉल एंड फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट्स इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। रजिस्टर जो होते हैं स्मॉल मेमोरी यूनिट्स होते हैं और फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। यूज टू टेम्पोरेली स्टोर सम इंफॉर्मेशन, ये कुछ मालूमात को आर्जी तौर पर स्टोर करने के काम आते हैं। ये मालूमात जैसे हमने कहा कि ये कुछ नंबर हो सकते हैं यानी कि डाटा हो सकता है या इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह की, या मेमोरी एड्रेसेस होते हैं यानी कि वो जो डाटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ पड़ी हुई हैं उनके एड्रेसेस भी CPU के पास जो है वो स्टोर होते हैं रजिस्टर्स के अंदर। तो ये मालूमात डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। ये कब स्टोर करते हैं? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, जब एक प्रोग्राम की तामील हो रही होती है, उसकी इंस्ट्रक्शन पे जो है अमल किया जा रहा होता है, उस वक्त ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस और दूसरी मालूमात को स्टोर करते हैं। सम कॉमनली यूज रजिस्टर्स आर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, डाटा रजिस्टर और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। रजिस्टर जो है कई टाइप्स के होते हैं, किसी में इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है और किसी में कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट स्टोर होता है, उसको हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर कहते हैं। इस तरह डाटा रजिस्टर्स होते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जिसमें मेमोरी के एड्रेसेस वगैरह स्टोर होते हैं। इसके अलावा और भी रजिस्टर्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो सिस्टम में क्यों इस्तेमाल की जाती हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस का काम जो होता है कुछ डाटा और प्रोग्राम्स वगैरह को स्टोर करना होता है फॉर फ्यूचर यूज़। यानी कि ऐसे प्रोग्राम और डाटा जो इस वक्त जो है इस्तेमाल नहीं किए जा रहे, कंप्यूटर उनको इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन वो स्टोरेज डिवाइस पे सेव पड़े होते हैं ताकि फ़्यूचर में उनको ज़रूरत पड़े तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारी फ़ाइल्स वगैरह होती हैं, जब हम फाइल्स को देख रहे होते हैं, व्यू कर रहे होते हैं या उसमें चेंजेस कर रहे होते हैं तो वो उस वक्त जो है मेन मेमोरी यानी रैम में पड़ी होती है, रैम में नज़र आती है। लेकिन जब हम उसको सेव करते हैं तो रैम से वो जो है उसकी कॉपी जो है सेव करके स्टोरेज डिवाइस पे यानी कि हार्ड डिस्क वगैरह पे सेव कर दी जाती है और हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं। इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हम हमारी फ़ाइल जो है वहीं स्टोरेज मीडिया पे, हार्ड डिस्क वगैरह पे सेव पड़ी होती है। तो स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डाटा दैट आर नॉट करंटली यूज बाय द कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइसेस वो चीज़ें होती हैं, वो डिवाइसेस होते हैं जो कि प्रोग्राम्स को और डाटे को, दूसरी इंफॉर्मेशन को जो है डाटे को स्टोर करने के काम आते हैं जो कि कंप्यूटर उस वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है।
दे हैव ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज मीडिया की या स्टोरेज डिवाइसेस की खसूसियत यह है कि इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये टेराबाइट्स में, गीगाबाइट्स में, टेराबाइट्स में होती है, देयरफॉर या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। दे आर आल्सो नोन एज मास स्टोरेज डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो इनको मास स्टोरेज, ये क्योंकि ह्यूज अमाउंट में डाटा स्टोर करते हैं इसलिए इनको मास स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहा जाता है। और इन पे जो डाटा वगैरह पड़ा होता है लाइट के जाने से वो डिलीट नहीं होता। अब हम स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल्स देखते हैं। तो उसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ फिक्स इनसाइड द सिस्टम यूनिट। हार्ड डिस्क जो है वो आम इस्तेमाल की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है और दैट इज़ फिक्स इनसाइड द सिस्टम यूनिट। और ये सिस्टम यूनिट के अंदर आमतौर पर ये फ़िक्स होती है, यानी कि इसको बाहर निकालना ज़रा मुश्किल होता है, इस सिस्टम के अंदर ही लगी होती है। और दूसरे जो डिवाइसेस होते हैं जैसे पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस आर सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड्स और यूएसबी फ्लैश ड्राइव। इन डिवाइसेस को हम कहते हैं ये पोर्टेबल डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। यानी कि एक तो ये लाइट वेट होते हैं और दूसरा ये इनको हम आसानी से जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और ये सिस्टम के साथ परमानेंटली फ़िक्स नहीं होते, बल्कि हम एक कंप्यूटर पे इस्तेमाल करके दूसरे कंप्यूटरों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस जो हमारा टॉपिक है इसमें हम देखते हैं कि पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस हैव लेस स्टोरेज कैपेसिटी देन हार्ड डिस्क। जो पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस हैं जैसे सीडी है, डीवीडी है, मेमोरी कार्ड्स वगैरह होते हैं या यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, इन सब की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो हार्ड डिस्क से कम होती है। बट दे आर चीप, लेकिन ये कीमत के लिहाज से सस्ते होते हैं एंड ईज़ी टू कैरी, और ये पोर्टेबल होते हैं, यानी कि इनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ड डिस्क जो सबसे ज़्यादा डिवाइस जो है इस्तेमाल की जाती है डाटा स्टोरेज के लिए, उसे हम कहते हैं वो है हार्ड डिस्क। ए हार्ड डिस्क इज़ ए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस यूज टू स्टोर कंप्यूटर डाटा। ये हार्ड डिस्क जो है ये एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है जिस पे जो कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डाटा स्टोर करने के दो मेथड होते हैं, एक को हम कहते हैं मैग्नेटिक मैकेनिज़्म, या मैग्नेटिक वे से डाटा स्टोर होता है। तो हार्ड डिस्क पे जो डाटा स्टोर होता है उसमें मकनातीसी इफ़ेक्ट्स होते हैं, उस एक मैकेनिज़्म है उसके ज़रिए से ये डाटा स्टोर होता है। इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज, क्योंकि इस पे जो मकनातीसी इफ़ेक्ट्स जो है वो असरअंदाज होते हैं डाटा स्टोर करने के लिए, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। डाटा स्टोर करने का जो दूसरा तरीका होता है वो होता है लेज़र लाइट के ज़रिए, लेज़र बीम के ज़रिए से। लेज़र बीम का जो इस्तेमाल है वो सीडी में, डीवीडी वगैरह में या ब्लू रे डिस्क वगैरह होती है उसमें जो है लेज़र बीम इस्तेमाल की जाती है, और हार्ड डिस्क पे जो है ये मैग्नेटिक मैकेनिज़्म जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज़ अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स टू टेराबाइट्स। इसकी जो कैपेसिटी है वो गीगाबाइट से लेकर टेराबाइट्स में हो सकती है। इट इज़ फिक्स इनसाइड द कंप्यूटर केसिंग, और ये कंप्यूटर केसिंग में जो हार्ड डिस्क फिक्स होती है। इट इज़ ए रिलायबल स्टोरेज डिवाइस, ये एक रिलायबल स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि ये जल्दी ख़राब नहीं होता। हार्ड डिस्क पोर्टेबल हार्ड डिस्क इज़ आल्सो अवेलेबल दैट इज़ अटैच टू ए यूएसबी पोर्ट। एक हार्ड डिस्क जो है ये सिस्टम के अंदर जो है वो फिक्स होती है, और जबकि ये हार्ड डिस्क जो है ये पोर्टेबल होती है, यानी कि इसको हम यूएसबी पोर्ट के ज़रिए से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें डाटा कॉपी करके किसी दूसरे का सिस्टम पे जाके वहाँ पे लगा सकते हैं। ये पोर्टेबल है, यानी कि आसानी से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। द कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डाटा आर स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क परमानेंटली। जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स और डाटा होते हैं वो हार्ड डिस्क पे जो है वो परमानेंटली स्टोर होते हैं, यानी कि लाइट वगैरह जाने से वो डिलीट या ज़ाया नहीं होते, इसलिए हम ऐसे कहते हैं ये भी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। सी डी स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क। कम्पैक्ट डिस्क का मतलब होता है ऐसी डिस्क जिसके ऊपर जो डाटा होता है वो करीब करीब करके लिखा जाता है। इट इज़ ए पोर्टेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ये एक पोर्टेबल मीन लाइट वेट होती है, जिसको कैरी करना जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना जो है वो आसान है।
तो ऑप्टिकल स्टोरेज का मतलब होता है इस पे जो डाटा लिखा जाता है वो लेज़र लाइट की मदद से लिखा जाता है, इसलिए इसे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। विद द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 700 मेगाबाइट्स, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 700 मेगाबाइट्स MB है। इसकी जो कैपेसिटी है वो आज के दौर के से तो काफ़ी कम है, लेकिन शुरू में जब ये आई तो ये उस वक्त ये 700 MB भी काफ़ी होती थी। ये CD इज़ 1.2 मिलीमीटर थिक विद द डायमीटर ऑफ 120 मिलीमीटर। CD जो होती है वो 1.2 मिलीमीटर थिक होती है और इसका जो डायमीटर होता है वो 120 मिलीमीटर होता है, यानी कि ऐसी लाइन जो एक एज से शुरू होती है और सर्कल के सेंटर में से पास होती है दूसरे एज तक जाती है, उसे हम कहते हैं डायमीटर। तो इसका डायमीटर 120 मिलीमीटर होता है और इसकी थिकनेस 1.2 मिलीमीटर होती है। मिली का मतलब होता है हज़ारवां हिस्सा, मीटर का हज़ारवां हिस्सा। CD ड्राइव इज़ यूज टू रीड डाटा फ्रॉम आर राइट डाटा टू ए CD। CD ड्राइव जो होती है वो CD से डाटा रीड करने के लिए या CD पे डाटा राइट करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि CD ड्राइव की मदद से डाटा रीड या राइट किया जाता है। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहते हैं या डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है। दो एब्रीविएशंस है, समटाइम वी यूज़ वर्सटाइल और वीडियो डिस्क। इट हैज़ द सेम थिकनेस एंड डायमीटर एज CD। इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई और इसका जो डायमीटर है वो CD की तरह ही होता है, CD जैसा ही होता है, यानी कि इसकी जो थिकनेस होती है वो 1.2 मिलीमीटर और इसका जो डायमीटर होता है वो 120 मिलीमीटर होता है। बट हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी, लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो CD से ज़्यादा होती है। इसकी वजह ये होती है कि इसमें जो डाटा होता है वो और ज़्यादा कंप्रेस करके करीब करीब करके जो है वो लिखा जाता है। DVD इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ इन द रेंज ऑफ 4 to 16 GB। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 4 GB से लेकर 16 GB तक हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ DVD। कुछ DVDs ऐसी होती हैं जिनके दोनों साइड्स पे डाटा लिखा जाता है और उनकी किसी की डाटा लिखने की जो लेयर होती है वो एक होती है और किसी की जो है 2 लेयर्स होती हैं, और इनके यानी कि बैक साइड पे भी डाटा लिखा जाता है, तो इस तरह इनकी कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा हो सकती है। ए DVD राइटर इज़ इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर टू रीड डाटा फ्रॉम और राइट डाटा टू ए DVD। एक DVD पे डाटा राइट करने के लिए या वहाँ से डाटा रीड करने के लिए DVD राइटर जो है कंप्यूटर में लगाया जाता है, यानी कि वो ड्राइव जिसमें DVD हम लगाते हैं कंप्यूटर में उसे हम कहते हैं DVD राइटर। वो डाटा रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। ए CD कैन आल्सो बी यूज इन ए DVD राइटर। एक DVD राइटर के अंदर या DVD ड्राइव के अंदर जो है वो हम CD भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक CD ड्राइव के अंदर जो है वो DVD जो है हम नहीं चला सकते, यानी कि रिवर्स जो है ना, DVD राइटर के अंदर CD तो चल सकती है लेकिन CD ड्राइव के अंदर DVD जो है नहीं चल सकती। मेमोरी कार्ड, ये मेमोरी कार्ड आप देख सकते हैं, इसकी कैपेसिटी 8 GB लिखी हुई है। तो मेमोरी कार्ड इज़ ए स्मॉल स्टोरेज डिवाइस हैविंग स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्यू गीगाबाइट्स। मेमोरी कार्ड जो होता है एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके ऊपर जो है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है गीगाबाइट्स में जो है हो सकती है, होती है आमतौर पर। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेज़। इसके साइजेज़ जो है डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ साइजेज़ में अवेलेबल होती है। एंड स्टोरेज कैपेसिटी और इसकी स्टोरेज कैपेसिटीज़ भी डिफरेंट होती है। ये गीगाबाइट से लेकर ये टेराबाइट में भी होती है इसकी कैपेसिटी, यानी कि 4 गीगाबाइट 4 GB का है, 8 GB, फिर 16, 32, 64 GB में, इस तरह 128, 256, 512 GB और फिर 1024 यानी कि 1 टेराबाइट में भी ये अवेलेबल होती है। इस तरह 2 टेराबाइट में भी ये अवेलेबल होते हैं। Memory cards are generally used in laptop computers and portable devices such as mobile phones and digital cameras for storing pictures, audio and videos.
मेमोरी कार्ड जो होते हैं वो आमतौर पर लैपटॉप कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं यानी कि जिनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं और डिजिटल कैमरा वगैरह, उनमें ये इस्तेमाल होते हैं मेमोरी कार्ड्स। और फॉर स्टोरिंग पिक्चर्स, ऑडियो एंड वीडियोज़, और ताकि इनमें जो पिक्चर्स हैं, ऑडियो और वीडियोज़ वगैरह स्टोर करने के लिए ये डाटा चूँकि ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो, तो इसलिए जो है ये स्टोरेज कैपेसिटी जो है ना दिन ब दिन इसकी जो मेमोरी कार्ड की वो इंक्रीज़ हो रही है। USB flash drive. USB flash drive is a small portable drive that is connected to computer through USB port. USB फ्लैश ड्राइव जो होती है ये एक छोटा पोर्टेबल ड्राइव है, छोटी पोर्टेबल ड्राइव है, दैट इज़ कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर थ्रू USB पोर्ट, जिसको जो है कंप्यूटर के साथ USB पोर्ट के साथ अटैच किया जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज USB मेमोरी, इसको USB मेमोरी भी कहा जाता है। इट इज़ वेरी फास्ट इन ऑपरेशन, इस पे स्पीड के लिहाज से, ऑपरेशन के लिहाज से ये काफ़ी फास्ट है। मीन क्या, इस पे डाटा जब राइट करना हो या रीड करना हो तो ये बड़ी फास्ट जो है रिस्पॉन्स करती है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ अप टू 128 GB टिल नाउ। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी मैक्सिमम जो अवेलेबल है आजकल वो 128 GB तक है। आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें और अपने बहन भाइयों का और दूसरे लोगों का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।